Hi students, in last lecture we studied about the interhalogen compound. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था क्या था इंटरहैलोजन कंपाउंड कैसे बनते हैं जब दो या दो से ज़्यादा हैलोजन एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो मिलके क्या बनाते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हमारे पास जर्नल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x(n) के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें जो x हैलोजन है उसका साइज़ बड़ा होता है एंड जो x' हैलोजन है उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड के बारे में कि जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज न्यूट्रल इंटरहैलोजेंस एंड इंटरहैलोजन एनाइन एंड केटाइन, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर के बारे में कि इनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं। कहते हैं जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन हैलाइड बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलोजन होता है उसको हम हैलोजन बोलेंगे एंड जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बारे में पढ़ा था। कहते हैं जो सभी इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो कैसे प्रिपेयर होंगे, जब हम डायरेक्ट हैलोजन के क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, उस दौरान इंटरहैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। या फिर कहता है जब हमारे पास एक इंटरहैलोजन कंपाउंड दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान भी इंटरहैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्या जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है कैसी जर्नल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पोलर नेचर। कहता है जो सभी इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो ज़्यादातर कोवलेंट होते हैं एंड वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी किस वजह से प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेट के बारे में कि जो कहता है इंटरहैलोजन कंपाउंड है गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो इसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कहता है ज़्यादातर जो इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होती है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, एज अ पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह वो बिहेव करते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज आज हम अनदर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, वो कौन सी है, हाइड्रोलिसिस। कहता है जो सभी इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो हाइड्रोलिसिस को शो करते हैं, मीन्स वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करके दो प्रोडक्ट देते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, हैलाइड आयन की फॉर्मेशन होती है, जो कहाँ से ड्राइव होगा, छोटे साइज वाले हैलोजन से ड्राइव होगा। एंड जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, हाइपोहैलाइट मिलेगा, या हैलाइट मिलेगा, हैलेट मिलता है, या फिर पर हैलेट एनाइन मिलता है। कहता है वो कहाँ से ड्राइव होता है, बड़े साइज वाले हैलोजन से ड्राइव होगा। जैसे आपको यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन शो करेगी है, दैट इज कहता है जब हमारे पास इंटरहैलोजन कंपाउंड x' वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान जो वाटर का हाइड्रोजन है वो x' के साथ मिलके HX' बना लेता है एंड जो वाटर का OH है वो X के साथ मिलके क्या बनाएगा, HOX बना लेता है। जैसे आपको रिएक्शन है यहाँ पे आयोडीन क्लोराइड के साथ वाटर की शो करेगी है, उस दौरान हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है एंड साथ में हाइपोआइडियस एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन। कहता है जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो पार्शली आयनाइज होते हैं, मीन्स उनकी कंप्लीटली आयनाइजेशन है वो नहीं होती, वो कंप्लीटली आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। कहता है ये पार्शली आयनाइज किस स्टेट में होते हैं, जब सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है एग्जांपल शो करेगी है फ्यूज्ड आयोडीन क्लोराइड एंड आयोडीन ट्राइक्लोराइड, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस को शो करते हैं। वो किस ऑर्डर की होती है, 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर की होती है। कहता है जहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, ये क्या करते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन कर लेते हैं अपने कंपाउंड की, मीन्स ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। जैसे कहता है जो आयोडीन क्लोराइड है वो आयनाइज होकर क्या देता है, I पॉजिटिव केटाइन देगा एंड साथ में ICl2 नेगेटिव एनाइन दे देता है। ऐसे आपको आयोडीन ट्राइक्लोराइड के साथ भी आयनाइज रिएक्शन है यहाँ पे शो करेगी है। कहता है ये ऑल्सो इनका जो हमारे पास कंडक्टिंग सॉल्यूशन है वो वेरियस सॉल्यूवेंट के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्कली मेटल हैलाइड, कि एल्कली मेटल हैलाइड के साथ जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है कैसे रिएक्शन शो करेंगे। कहता है जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो एल्कली मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन शो करके क्या देते हैं, पॉलीहैलाइड देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है। कहता है जो आयोडीन क्लोराइड मेटल हैलाइड दैट इज पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास पॉलीहैलाइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ऐसी आपको यहाँ पे और भी रिएक्शन शो करी है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहते हैं जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी, के टेम्परेचर के साथ इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है। कहते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी है इंटरहैलोजन कंपाउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि दोनों हैलोजन एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इन जनरल कहता है जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है AX टाइप के जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है, कहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे शो करा हुआ है दैट इज कहता है आपको कुछ इंटरहैलोजन यहाँ पे शो करे गए हैं जिसमें कहता है नीचे आपको इलेक्ट्रोन
इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस शो करा हुआ है। कहता है जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है वो डिक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे उनकी टेम्परेचर के साथ स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन इंटर हैलोजन कंपाउंड, कि यहाँ पे कुछ कॉमन इंटर हैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करा हुआ है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रल इंटर हैलोजन्स के बारे में। कहते हैं जो स्ट्रक्चर है कुछ कॉमन इंटर हैलोजन कंपाउंड का, दैट इज कहता है वो कौन कौन से फार्मूले के हैं, XX-3 फार्मूले के, XX-5 फार्मूले के एंड XX-7 फार्मूले के यहाँ पे नीचे हमें गिवन दे रखे हैं। कहता है इनको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, वेस्पर थ्योरी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम पढ़ेंगे XX-3 के टाइप के बारे में। कहता है उसमें कौन सी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल हैलोजन एटम की sp3 डी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है। कहता है उसकी शेप क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर ट्रायगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री को वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जिसमें से कहता है जो दो पोजीशन है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसको हम किसकी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। कहता है यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3s2 3p5 होती है। कहता है यहाँ पे क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हमें क्या बताता है कि इसे सिर्फ एक ही फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जबकि कहता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के अंदर ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। उसको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, जब कहता है क्लोरीन अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर होगा उस दौरान वो 3p में से एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या करा देगा, एक्साइटेशन करवा देता है खाली d ऑर्बिटल के अंदर। एज रिजल्ट कहता है वहाँ पे हमारे पास क्या मिलते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कहता है वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ शेयरिंग करके क्या कराता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे कहता है जो पांचों ऑर्बिटल है, पांचों की जो हमारे पास शेप है वो डिफरेंट होती है, ऑल्सो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। इनको हम इक्वल करने के लिए क्या कहते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। इनकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जिसके कारण इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को ये इन्वॉल्व करेंगे एंड इनकी शेप क्या आ जाएगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इनकी शेप आ जाती है, जिसमें से दो इक्वेटोरियल पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करता है, लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, 3s वाला जो लोन पेयर एंड 3p वाला एक लोन पेयर है वो इन इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। बाकी क्या कहता है जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो ग्रे वाला एरो है वो किसको डिनोट करता है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। एज एल्ट कहता है हमारे पास क्या बनते हैं, 3 क्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनते हैं एंड 2 क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से कहता है इसकी जो शेप है वो क्या आ जाती है, टी शेप इसकी फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज कहता है जो हमारे पास दूसरे टाइप के दैट इज XX-5 टाइप के इंटर हैलोजन होते हैं, उसमें कौन सी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है, sp3d2 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है सेंट्रल हैलोजन एटम की। कहता है वो किस ज्योमेट्री को अडॉप्ट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें जो एक पोजीशन है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, 1 लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसकी वजह से कहता है इसी के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे शो करा हुआ है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की एग्जांपल लेके। कहता है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो आयोडीन है वो सेंट्रल एटम होता है, जिसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई है, दैट इज 5s2 5p5 उसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के अंदर वो 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसको हम किस बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, एक्साइटेशन के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। कहता है अब हमारे पास क्या होता है, जो आयोडीन है 5p वाले जो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है, खाली 5d के अंदर एक्साइटेशन करवा देगा। एज एल्ट वासे कहता है हमारे पास क्या होती है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है। वो क्या करेंगे, 5 फ्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। कहता है यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2 5d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2 हाइब्रिडेशन होती है, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जिसमें से जो एक पोजीशन है वो लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेता है। ये लोन पेयर कौन सा होता है, जो 5s वाला लोन पेयर है वो इस पोजीशन को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। एज रिजल्ट कहता है जो पीछे ज्योमेट्री बचती है वो कौन सी बनती है, स्क्वायर पिरामिडल इसकी क्या बनेगी, ज्योमेट्री बनेगी। कहता जिसमें से जो 5 बॉन्ड है वो फ्लोरीन के साथ बने होते हैं एंड जो एक पोजीशन है उसको लोन पेयर है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे XX-7 के बारे में। कहता उसमें कौन सी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है, sp3d3 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है। कहता यहाँ पे जो आयोडीन एटम है वो इस हाइब्रिडेशन को शो करेगा। इसको हम आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। कहता इसकी हाइब्रिडेशन sp3d3 होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, पेंटागन बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। जैसे कहता
आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड के अंदर हमारे पास जो आयोडीन है उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 5s2 5p5 होती है। बट यहाँ पे जो आयोडीन है 7 फ्लोरीन के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण क्या था यहाँ पर जो तीनों के तीनों हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी हम एक्साइटेशन करवा देते हैं खाली 5d ऑर्बिटल के अंदर। एज ए रिजल्ट हमारे पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है। उस दौरान 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडेशन sp3d3 होती है। एंड एज ए रिजल्ट उसकी ज्योमेट्री क्या होगी पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री को ये शो करते हैं। एंड उस दौरान हमारे पास क्या बनते हैं 7 बॉन्ड बनते हैं फ्लोरीन के साथ आयोडीन के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर हैलोजन आयन के बारे में। दैट इज़ फर्स्ट हम पढ़ते हैं टाई अटोमिक आयन, दैट इज़ XX-2 नेगेटिव आयन के बारे में। कहता है इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है sp3d हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है। एंड इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है, जिसमें से कहता है जो 3 पोजीशन है वो लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं। एंड जो इसका स्ट्रक्चर है वो पीछे क्या बचता है लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम ICl2 नेगेटिव की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है ICl2 नेगेटिव के अंदर क्या होता है हमारे पास एक क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दूसरा क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है क्लोराइड आयन के साथ। कहता है जिसमें से एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा एंड 1 क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कहता है जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होता है हाफ फिल्ड इज नीडेड। कहता है कोवेलेंट बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ती है। एंड कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं खाली 5d ऑर्बिटल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। एज रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा जो हमारे पास एक क्लोरीन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। एंड जो क्लोराइड आयन है वो इस खाली d ऑर्बिटल के साथ क्या करता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। एज ए रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है ICl2 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो एक वो प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है एम्प्टी ऑर्बिटल है वो इंक्लूड होता है। एज रिजल्ट वो किस हाइब्रिडेशन को शो करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन को क्या करते हैं शो करते हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं एंड 1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। एज ए रिजल्ट उसकी ज्योमेट्री क्या आ जाती है हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी। कहता है यहाँ पे हमारे पास 3 लोन पेयर है, वो तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ पे आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आते हैं। एंड जो दोनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं आयोडीन के वो किस पोजीशन के ऊपर आते हैं एक्सियल पोजीशन के ऊपर आते हैं। एज ए रिजल्ट क्या तो हमारे पास इनके बीच में जो ज्योमेट्री है वो क्या बनती है लीनियर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है। कहता है इसमें क्या होता है 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एक क्लोरीन एटम के साथ एंड एक क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है क्लोराइड आयन के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे XX-4 नेगेटिव आयन के बारे में, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होती है। उसकी शेप क्या होती है ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, जिसमें से जो 2 पोजीशन है उसको कौन ऑक्यूपाई करता है लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं। कहता है यहाँ पे जो 2 लोन पेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक पोजीशन अबावे पे प्रेजेंट होते हैं, दूसरी बिलो पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्क्वायर प्लेनर के। जैसे कहता है जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन है ऑक्टाहेड्रल में से जो दोनों एक्सियल पोजीशन होती है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास दोनों के दोनों लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या है आयोडीन के ग्राउंड स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहता है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्यों करता है वो जो एक हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या कर देगा एक्साइटेशन करवा देगा खाली 5d के अंदर। एंड एज रिजल्ट कहता है वहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड कहता है जो हमारे पास एक खाली d ऑर्बिटल इसके अंदर क्या करता है पार्टिसिपेट करता है। खाली d ऑर्बिटल के अंदर जो क्लोराइड आयन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड 3 यहाँ पे क्या बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड जो 2 लोन पेयर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एक अबव द प्लेन एग्जिस्ट करता है दूसरा बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करता है। एज ए रिजल्ट क्या था वहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या बनती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी 3 क्लोरीन एटम के साथ एंड एक क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसको यूज़ करके खाली 5d ऑर्बिटल को यूज़ करके, जिसमें क्या करता है जो क्लोराइड आयन है वो अपना लोन पेयर इस खाली ऑर्बिटल में क्या कर देता है डोनेट कर देता है। नेक्स्ट इज पॉलीहेलाइड आइंस। कहता है इन एडिशन टू न्यूट्रल हैलोजन, न्यूट्रल हैलोजन के एडिशन में जो इंटर हैलोजन कैटाइन एंड एनाइन है वो भी क्या करते हैं कुछ पॉलीहेलाइड आयन के दैट इज Xn नेगेटिव वो भी क्या होते हैं नोन होते हैं। कहता है इनकी जो कॉमन एग्जांपल है वो कौन सी होती है Cl3 नेगेटिव Br3 नेगेटिव I3 नेगेटिव एंड IF नेगेटिव, ये सभी भी क्या होते हैं नोन होते हैं। कहता है इनमें से जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीहेलाइड एनाइन की वो कौन सी होती है I3 नेगेटिव, इनमें से सभी क्या होता है कॉमन होता है।
होता है। कहता है ये कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं डेसोल्यूशन करते हैं आयोडीन की पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है, दैट इज कहता है जब आयोडीन किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे जो आयोडाइड आयन है वो हमें कहाँ से मिलता है, पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में से मिलता है। उस दौरान I3 नेगेटिव की एक्वस फॉर्म में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें पता है कि जो आयोडीन है वो वर्चुअली पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, जबकि कहता है ये फास्टली सॉल्युबल हो जाएगा जब इसको क्या करते हैं पोटाशियम आयोडाइड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, बिकॉज ये उस दौरान क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये वाला। देयरफॉर क्या था हमारे पास क्या होता है, ऐसी जो ट्राईब्रोमाइड है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू I3 नेगेटिव के। कहता है कुछ कंपाउंड है जिसमें क्या होते हैं Cl3 नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, वो भी नॉन होते हैं, बट कहते हैं जो फ्लोरीन है वो F3 नेगेटिव आयन है वो नहीं बनाता है। ऐसे क्या था जो स्ट्रक्चर है पॉलीहेलाइड्स के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।